हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि आपके जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में है आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोज़ के माध्यम से ये देखने की कोशिश की कि सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें आपका जो स्प्लिटिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग आपके अलग अलग जो आपके फैक्टर्स थे अपन ने उसके आधार पे बात की कि भाई जो आपका जो है ऑक्टाहेड्रल में अलग तरह का स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग अलग तरीके का मिलता है। मतलब यहाँ पर अपन उससे बात कर रहे हैं जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि उच्च ऊर्जा का कक्ष और निम्न ऊर्जा का कक्ष अलग अलग होते हैं। साथ में अपन ने उसमें लिगेंड की प्रकृति देखी है। तो आज अपन उसी को ही जो है शामिल करते हुए आज के इस वीडियो में जो है जो फैक्टर्स जो हैं जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं अपन उससे रिलेटेड है वो बात करने वाले हैं। जिसमें अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज ऑफ मेटल आयन, कि भी मेटल आयन पे जो चार्ज है वो आपके स्प्लिटिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा, ट्रांजिशन सीरीज की भी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर बात करें तो अलग अलग जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है उनमें क्या देखने को मिलता है, जो आपका स्प्लिटिंग होता है। तीसरा जो दे रखा है साइज ऑफ लिगेंड एंड हिज पोलरिटी, कि भी एक तो लिगेंड का जो साइज है, आकार है, और प्लस उसकी पोलरिटी की भी वो उसमें पोलरिटी है या नहीं है उसके आधार पे। चौथा तो दे रखा है, चौथा है आपके प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड कह दे या फिर कह दे ऑर्बिटल लिगेंड। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो पाई बॉन्ड से रिलेटेड ध्यान रखना है कि भाई पाई बॉन्ड है वो कब आपके बनते हैं। इसके बाद दे रखा है पांचवा आपका जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, भी संकुल की जो ज्यामिति है वो किस तरह से है। तो आज की वीडियो में अपन ये जो फैक्टर्स लिखे गए हैं अपन इनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें आज के इस वीडियो सेगमेंट को, और आपका स्टार्ट करते हैं इसका जो पहला फैक्टर दे रखा है। फर्स्ट फैक्टर दे रखा है आपके चार्ज ऑफ मेटल आयन, कि भी जो मेटल आयन है उस पर चार्ज किस तरह से है। अगर यहाँ पर बात करें जो धातु आयन है, अगर उस पर अपन आवेश की बात करें कि भी धातु आयन पर जो आवेश है उसकी अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लिगेंड है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे आपका आवेश बढ़ता है, कि भी अपन ने क्या बढ़ा दिया, जो धातु आयन है इस पर आवेश क्या है जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि जो लिगेंड होगा आपका ये क्या होंगे, अधिक प्रबल बल से क्या होंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। क्या कहा है कि भाई जो धातु आयन है अगर उसमें अपन आवेश की वृद्धि करते हैं तो आपका जो लिगेंड है वो अधिक प्रबलता के साथ क्या करता है, इसके साथ जुड़ता है, या फिर कह दे इसके द्वारा अधिक आकर्षित होता है। इसके द्वारा क्या होगा, अधिक आकर्षित होगा। और इसकी वजह से आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इसके द्वारा जो है जो आपका डेल्टा मान है, ये डेल्टा मान आपका बढ़ता है। और यही डिपेंड करता है कि डेल्टा का मान कम ज़्यादा होगा तब आपके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभावित होता है। डेल्टा का मान ज़्यादा है तो निम्न ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन आएगा, डेल्टा का मान ज़्यादा है आपके डेल्टा का मान अगर ज़्यादा है तो निम्न ऊर्जा कक्ष में आएगा इलेक्ट्रॉन, या कह दे जो है अपन कह दें कि कम ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं। और अगर आपके डेल्टा का मान कम है तो उच्च ऊर्जा कक्ष में अपना इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है ये भी क्या करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसी तरह से अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं इस चीज़ को कि भाई आपके प्रथम संक्रमण श्रृंखला है, अगर उसकी बात करें, अगर इसको क्या किया जाता है, जल योजित किया जाता है
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये अगर कैसा हो, अगर द्विसंयोजी होता है, मतलब +2 आवेश अगर यहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर आयनों पर डेल्टा का जो मान है, कि भी आयनों पर आपका जो डेल्टा मान है, सामान्यतः द्विसंयोजी है तो यहाँ पर आपका डेल्टा का मान कम देखने को मिलता है कंपेयर टू त्रिसंयोजी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि त्रिसंयोजी का मान है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है किसकी, द्विसंयोजी की तुलना में। अब इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपका जो द्विसंयोजी है, अगर उसके लिए अपन ऊर्जा का मान का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो ये 7500 सेमी इनवर्स से 12000 सेमी इनवर्स तक होता है। ठीक है, ये मान किसके लिए है, द्विसंयोजी अवस्था जो रखते हैं आपके धातु आयन, उसके लिए। इसी तरह से त्रिसंयोजी की जब बात की जाएगी तो यही मान है त्रिसंयोजी के लगभग 13500 सेमी इनवर्स से लेकर 15000 सेमी इनवर्स के मध्य है, आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कई चीज़ों में 21000 इनवर्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, त्रिसंयोजी वाले उच्चतम मान रखेंगे और जो आपके द्विसंयोजी वाले हैं वो कम। तो यहाँ पर ये त्रिसंयोजी और द्विसंयोजी क्या है, चार्ज ही तो है भाई, ये यहाँ पर क्या है, चार्ज है। अब इसके लिए डेल्टा मान कम होगा, यहाँ पर डेल्टा मान ज़्यादा होगा। इसके लिए त्रिसंयोजी के लिए डेल्टा मान क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को अपन किस तरह से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे कि भाई मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है FeH2O का होल 6+2, यहाँ पर Fe है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दूसरा एग्जाम्पल समझना है, यहाँ पर FeH2O का होल 6+3, यहाँ पर ये जो आपका है Fe+3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो यहाँ पर इसमें कम है चार्ज, इसमें ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इसकी जब ऊर्जा का मान देखा गया तो सामान्यतः ये 9400 सेमी इनवर्स देखने को मिलता है। कितना है, सेमी इनवर्स देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें Fe+3 की तो लगभग ये जो मान है इसके लिए 13000 कुछ के मान देखने को मिलेगा। कितना है, 13500 सेमी इनवर्स मान देखने को मिलता है, यानी 13000 के लगभग है ये मान देखने को। तो यहाँ पर डेल्टा मान अधिक है, यहाँ पर डेल्टा मान जो है आपका कम प्राप्त होता है। इसी तरह से एक यौगिक और दे रखा है रोडियम। रोडियम से रिलेटेड अगर बात करें, ये कौन से आपके जो थर्ड ट्रांजिशन आपके सीरीज है उससे रिलेटेड है, आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पर बात करें जैसे एक है +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाली, एक है आपके +2। तो यहाँ पर ये क्या है, ये अवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ज़्यादा मान किसको देखने को मिलेगा कि जो रोडियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर है ये वाली, इसके अंदर बात की जाए तो ये 28000 कुछ मान देखने को, 28600 के लगभग मान देखने को मिलता है। ये मान आपको इसमें प्राप्त होता है। जबकि यही बात किसके लिए किया जाए, रोडियम के लिए बात की जाए तो ये है आपके 19800 सेमी इनवर्स देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर डेल्टा का मान आवेश बढ़ने पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है आवेश तो यहाँ पर कम मान देखने को मिलता है। तो ये इसका पहला फैक्टर था आपके डिस्कस करें तो चार्ज ऑफ मेटल आयन। दूसरा सुने, दूसरा दे रखा है आपके जो इसमें फैक्टर, वो है आपके ट्रांजिशन सीरीज। दूसरा क्या दे रखा है, ट्रांजिशन सीरीज। अब यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पर अगर बात करें ट्रांजिशन सीरीज की
तो यहाँ पर आपको जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर ट्रांजिशन सीरीज की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर सुनना है। अगर अपन यहाँ पर बात करें कोई संक्रमण श्रेणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु आयन पर अगर बात करें तो डेल्टा मान है वो क्या है आपका बढ़ता है। कि भी कोई भी संक्रमण श्रेणी हो अगर इसमें अपन क्या करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो आपका धातु आयन होगा इस पर डेल्टा का मान बढ़ता है भाई। डेल्टा मान क्या होगा इस पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपके 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आते हैं तब क्या देखने को मिलता है कि डेल्टा मान जो वृद्धि होता है लगभग 40 से 50% तक होता है। क्या बताया है कि जब 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आते हैं तो जो आपका डेल्टा मान है 40 से 50% जो है उसमें क्या देखने को मिलती है वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर अपन बात करें 4D और 5D के अंदर बात करें तो ये तुलनात्मक डेल्टा मान है वो कम देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर लगभग समान आकार और सारी एक जैसी स्थितियाँ होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो वृद्धि हो रही है हालांकि ओवरऑल तो वृद्धि है लेकिन आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि अगर 3D से 4D श्रेणी है उसमें अगर संक्रमण होता है तो यहाँ पर जो डेल्टा का मान है ये डेल्टा मान आपको 40 से 50% आपको वृद्धि है वो यहाँ पर होती है या देखने को मिलती है। डेल्टा मान में 40 से 50% वृद्धि होती है। अगर यहीं पर कौन सी स्थिति हो कि भाई 4D से 5D स्थिति हो तो यहाँ पर जो आपका धातु आयन होगा ठीक है अगर यहाँ पर बात करें तो जो डेल्टा का मान है उसमें जो वृद्धि है वो लगभग 20 से 30% ही वृद्धि होती है। यहाँ पर 4D से 5D में जो धातु आयन है उसका डेल्टा मान 20 से 30% क्या देखने को मिलती है आपकी जो वृद्धि है वो यहाँ पर देखने को मिली है। संभवतः अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं निम्न संक्रमण श्रृंखला से उच्चतर संक्रमण श्रृंखला में जो डी कक्षक है वो सामान्यतः क्या होते हैं अपने नाभिक से दूर हटते हैं जिससे डेल्टा मान में क्या होता है परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है डेल्टा मान परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर स्थिति की बात करें तो नाभिक से दूरी बढ़ रही है नाभिक से दूरी बढ़ रही है जो डी कक्षक है तो यहाँ पर निम्न से उच्चतर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर नाभिक से दूरी बढ़ती है जिसके कारण डेल्टा के मान है उसमें परिवर्तन आता है और ये जो वृद्धि अभी अपन ने बताई है सामान्यतः ये वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो ये था इसका दूसरा फैक्टर ट्रांजिशन सीरीज। तो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ध्यान रखना है एक संक्रमण श्रेणी से दूसरे संक्रमण श्रेणी में अगर आपका जो धातु आयन है अगर जाता है तो उस धातु आयन के लिए डेल्टा का मान बढ़ेगा और सामान्यतः अलग अलग तरीके की जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी। 4D और 5D के अंदर अगर बात करें ये वृद्धि आपको कम देखने को मिलेगी उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। अगला फैक्टर सुने। अगला फैक्टर दे रखा है साइज ऑफ लिगेंड। साइज ऑफ लिगेंड एंड हिज पोलरिटी। कि एक तो लिगेंड की लिगेंड का आकार और दूसरी उसमें उसकी पोलरिटी ध्रुवता। तो यहाँ पर सुनना है लिगेंड का जितना आकार छोटा होता है उसमें जो लिगेंड है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है प्रतिकर्षण अनुभव करता है यानी उस पर क्या है प्रतिकर्षण कम लगाया जाता है जिससे जो आपका लिगेंड है वो धातु आयन की तरफ क्या होगा अपेक्षा से ज़्यादा अधिक निकट आएगा।
यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि आकार कितना है, छोटा आकार है। तो जिसकी वजह से क्या है, धातु आयन है वो इसकी तरह, जो धातु आयन है वो लिगेंड है वो धातु आयन की तरफ बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो डी कक्षक है उसमें प्रबलतम स्प्लिटिंग होगी, मतलब उसमें जो है स्प्लिटिंग है वो आसानी से हो जाती है। जैसे आपका उदासीन लिगेंड है, जब भी डी के कक्षकों के साथ जाएगा विपाटन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका कोई ऋणायन है वो जाएगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहीं अगर आपका धनायन जाता है तो उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि धनायन का आकार पहले से अधिक होता है। और जैसे ही अगर जो आपकी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग होते ही जो साइज बढ़ने, जो साइज छोटा होगा उसकी वजह से डेल्टा मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो साइज ऑफ लिगेंड है अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग जो हो रही है, लिगेंड का साइज जितना छोटा होगा स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, डेल्टा मान उतना ही अधिक होगा। यानी डेल्टा मान भी क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा ये मान अपने आप कम होता चला जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ रहा है, डेल्टा मान कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जिससे डेल्टा मान क्या होता है, अधिक देखने को मिलता है। उदाहरण समझें, उदाहरण है जैसे आपका कोई हेलो आयन है, जैसे आपके हेलोजन दे दें अपन, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसके लिए डेल्टा मान क्या है, सामान्यतः अधिक देखने को मिलता है। डेल्टा मान क्या होगा, अधिक। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का आकार कैसा है, छोटा है, तो डेल्टा मान अधिक हो गया, डेल्टा मान क्या हो गया, अधिक हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या हो जाए, आपकी आयोडीन है, आयोडीन का तो आकार बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये मान क्या हो जाता है, अब डेल्टा मान कम हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके इसमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया साइज ऑफ लिगेंड। दूसरा सुनना, पोलरिटी। पोलरिटी का मीन ये है कि सामान्यतः दो लिगेंड हैं, दो लिगेंड का आकार लगभग समान है, और अपन कहें कि भाई जो ऋण आवेश वाला लिगेंड है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या कहा अपन ने कि दो लिगेंड हैं, दोनों का आकार क्या है, लगभग समान है, और जो है अपन बात करें अधिक ऋण आवेश वाला लिगेंड है वो क्या करेगा, जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर जिस पर ऋण आवेश ज़्यादा होगा, भाई दोनों अपन ने क्या की थी, ऋण आवेशित है, लेकिन जिस पर ऋण आवेश जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, ध्रुवता देखने को मिलेगी। इसलिए उसके द्वारा जो डेल्टा मान है या वो जो लिगेंड का जो विभाजन हो रहा है, विभाजन का मान उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि स्प्लिटिंग उतनी ही ध्यादा की जाएगी। कब, जब आपका जुड़ा हुआ ऋणायन क्या हो, अधिक प्रबलता का हो, या कहते हैं अधिक ध्रुवता को। तो ध्रुवता की वजह से भी जो स्प्लिटिंग का मान है वो आपको देखने को मिलता है, कि ध्रुवता जितनी ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग उतनी ही अधिक देखने को मिलती है। अब सुनना है इसका अगला फैक्टर। देखिए इसका पांचों फैक्टर मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, जो आपके दे रखा है ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड। यहाँ पर चीज़ समझनी है, कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः धातु आयन और लिगेंड ये जुड़ते हैं तो इसके द्वारा अलग अलग तरह की ज्यामितियाँ बनाई जाती हैं। जैसे अपन ने बात की अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि भी ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति भी बनाई जा रही है और टेट्राहेड्रल ज्यामिति भी बनाई जा रही है, बन गई। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि सामान्यतः जो चतुष्फलकीय या कहते हैं जो टेट्राहेड्रल आपका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, सामान्यतः इनके लिए जो डेल्टा मान है वो ऑक्टाहेड्रल की तुलना में क्या देखने को मिलता है, आपको आधा देखने को मिलता है। यानी इससे क्या होता है, डेल्टा मान आधा हो जाता है। जैसे अपन बात करें कि
कि भाई टेट्राहेड्रल है, इसके लिए जो डेल्टा मान है ये इसका मान लो अपन ने उच्चतम माना है, तो यहाँ पर अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो डेल्टा मान इस टेट्राहेड्रल की तुलना में दुगना मिलेगा। ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रल इसका क्या हो गया, आधा हो गया। तो लगभग अपेक्षा से जो है आधा मान है वो यहाँ पर टेट्राहेड्रल के अंदर डेल्टा मान देखने को मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड हो गया, तो इसीलिए क्या है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो भी आपके जो फैक्टर हैं वो इसमें काम करता है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि स्प्लिटिंग है सामान्यतः सभी तरह के जो अपन ने अभी जो फैक्टर्स देखे उन पर निर्भर करती हैं। अब इसका चौथा फैक्टर सुनना है। चौथा फैक्टर अपन ने बात की, अगर चौथा फैक्टर अपन डिस्कस करें तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से क्या स्थिति देखने को मिलती है। अपने को पता है जो पाई बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन कब किया जाता है, जब आपके पार्श्व अतिव्यापन द्वारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, आपके बंध का निर्माण करता है कि भी दो ऑर्बिटल के बीच में पार्श्व अतिव्यापन हुआ तो दोनों ऑर्बिटल की वजह से क्या देखने को मिलता है, पाई बॉन्ड बनता है। सामान्यतः ये पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि कोई लिगेंड है ना, ये इसके साथ जितनी मात्रा में सिग्मा बॉन्ड इस स्थिति में बना रहा है कि मेटल क्या कर रहा है, लिगेंड से क्या ले रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर कहते कोई परमाणु ले रहा है या किसी तरह से ले रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब स्थिति ये होती है कि जैसे ही पाई बॉन्ड का किसी तरह से पार्श्व अतिव्यापन कह दें किसी स्थिति द्वारा अगर ये बनाया जाता है तो यहाँ पर इसका जो स्थायित्व है ये स्थायित्व क्या हो जाता है, कम होता है। यानी यहाँ पर अगर प्रेजेंस ऑफ मतलब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसका स्थायित्व आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। और सामान्यतः डेल्टा मान भी इसके लिए कम हो जाता है। डेल्टा का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्थायित्व में क्या आती है, आपके कमी हो जाती है। स्प्लिटिंग है वो भी थोड़ी बहुत इसके द्वारा क्या है, आपकी प्रभावित की जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो आपकी एक थ्योरी काम करती है जिसका नाम है पश्च बंधन या फिर कह दें कैला बंधन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः क्या देखने को मिलता है कि पार्श्व अतिव्यापन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता, और इस लिगेंड के पास क्या हो जाती है, कमी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको दे देता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर पश्च बंधन है वो आपको देखने को मिलता है, या फिर इसको कैला बंधन के नाम से भी जाना जाता है। और सामान्यतः जो ये है ये आपके डी ऑर्बिटल्स जो है उनमें देखने को मिलती है और स्प्लिटिंग को प्रभावित करती है। तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड है वो क्या करता है, आपके डेल्टा का मान कम करता है, स्प्लिटिंग कम करता है, प्लस जो यौगिक आपका या कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है उसका स्थायित्व को कम करता है। हालांकि इसमें स्थायी यौगिक तो बनता है लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से जो स्थायित्व में कमी आती है। ये था डियर स्टूडेंट आपके फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या आपके पैरामीटर्स। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।